नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं एक ऐसे विषय के साथ। अगर आपको समझ में आ जाए या पता चल जाए रेखाओं के माध्यम से कि आपको अपने से मेहनत करके आगे बढ़ना होगा कि किसी और का आपको साथ मिलेगा, कोई पुश करने वाला आपको मिलेगा, कुछ ऐसी रेखाओं के माध्यम से मैं आपको जो है समझाऊंगा। मोटा मोटा आपको समझ में आज आ जाएगा कि आपको जीवन में कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। आज के समय में अगर कहा जाए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सामान्य परिवार में पैदा हुए या फिर गरीब परिवार में पैदा हुए और जीवन में बड़े सफल हुए। बहुत सारे नहीं, लगभग 80% 90% अगर कहा जाए बड़े बड़े अहदों पे जो लोग बैठे हैं वो सामान्य या गरीब घर के ही थे। वो आप ही जैसे थे, कोई अलग नहीं थे। वो कि किसी राजा भोज के यहाँ नहीं पैदा हुए। कुछ ऐसी रेखाएं ये दिखाती हैं कि जातक को अपने जीवन में खुद के बल पे, अपनी मेहनत के बल पे व्यक्ति को बड़ी सफलता मिलेगी। उसके क्या संकेत होते हैं, कौन सी रेखाएं उनको उस चीज़ों को दिखाती है, इस पे आज हम बात करेंगे। एक एक करके बिंदुवार सरल तरीके से मैं समझाऊंगा, समझने की बस कोशिश करिएगा। देखिए, सबसे पहले ये समझ लिए जीवन रेखा होती है, इसे हम लोग कहते हैं ज्योतिष में जीवन रेखा। ये होती है भाग्य रेखा। भाग्य रेखा भी अलग तरीके की होती है, किसी की भाग्य रेखा जीवन रेखा से निकलती है या किसी की इस टाइप से निकलती है। जीवन रेखा के जितने पास भाग्य रेखा है जो मैंने बनाया है, जो आपको दिख रहा होगा, व्यक्ति को कहा जाएगा अपनी ही सफलता से अपनी चीजों को व्यक्ति बढ़ाएगा। मतलब जीवन का शुरुआती दौर अगर कहा जाए तो थोड़ा सा संघर्षमय होगा। उसके बाद धीरे धीरे कहीं ना कहीं व्यक्ति को सफलता मिलती रहेगी। लेकिन बहुत ज्यादा उम्मीद किसी से मत करिएगा कि बहुत ज्यादा आप उम्मीद करके बैठे हैं कि आपको जो है पुश करने वाला या बढ़ाने वाला कोई मिले। बहुत मुश्किल की बात है। बहुत रेयर ऐसे हाथों में ये रेखाएं अगर कहा जाए, अगर हैं किसी के हाथ, तो बहुत रेयर देखा गया है। ज़्यादातर यही देखा गया है कि भैया अपनी मेहनत से ही हम आगे बढ़े, किसी का कोई योगदान नहीं। मैं यहाँ पर घर परिवार की भी बात कर रहा हूँ। हो सकता है आपके घर परिवार की स्थिति वो ना हो जिसके कारण जो है नहीं पुश कर पाए, या फिर किसी भी कारण से पुश करना भी चाहते थे, आपको बढ़ाना भी चाहते थे, लेकिन कारण कुछ ऐसा पड़ा या फिर नहीं बढ़ाने, या फिर कह लीजिए आप जो है काम ऐसा था उसमें वो कुछ कर नहीं सकते थे। कोई भी कारण हो सकता है। अब ये जो है भाग्य रेखा मैंने आपको बताई। एक और बिंदु बता दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है इस बिंदु को समझना, और बहुत बिरले रेखाओं में इसकी गिनती होती है। ये बहुत अच्छी रेखा है। अगर ये रेखा है तो भी ये कहा जाएगा कि व्यक्ति अपने जीवन में खूब धन कमाएगा। इस पे अगर बॉक्स बन रहे हैं, ऐसे में कहा जाएगा व्यवसाय या स्वतंत्र काम करने की प्रवृत्ति होगी और स्वतंत्र काम करके व्यक्ति जो है बड़े स्तर तक जाएगा। अगर इसके साथ में मछली नुमा आकृति, ये देखिए, ये होती मछली जिसे हम लोग कहते हैं फिश साइन। मेनली अगर कहा जाए ये होता है, और ये रेखा बनती है हाथों में होती है, आपके भी हो सकता है हाथ में है हो, और जिस जगह पे बनेगी, देखिए अगर ये मछली आपके हाथ में है, मछली स्पष्ट साफ है, यहां पर बने, 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 हर जगह पे 100% ये फायदा देती है। कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर ये नुकसान दे। लोग क्या समझते हैं ये होती फिश साइन। ये फिश साइन थोड़ा है, या ऐसा थोड़ा है कि हर जगह आपको फायदा ही देगी। हाँ, कुछ जगहों पे फायदा और ज़्यादातर जगहों पे नुकसान। अगर ये है तो ये 100% आपको फायदा देगी। ऐसे लोग, अगर ये स्थिति है, ऐसे लोग देश दुनिया में अपना नाम करते हैं। ऐसे लोगों के नाम से उनका जिला, उनका मोहल्ला, उनके घर वालों का कहीं ना कहीं नाम होता है। धन भी है, पद भी है, मान सम्मान भी है, प्रतिष्ठा भी है, और बहुत बड़े पद तक ऐसे लोग जाते हैं। भले राजनीति करें, व्यवसाय करें, नौकरी करें, कुछ भी करें, लेकिन पैसा, नाम, शोहरत, सब कुछ ऐसे लोगों को मिलता है। ऐसे लोगों को कहा जाता है प्रबल भाग्यशाली। बहुत भाग्यशाली आदमी है ये। एक बात, यहां पर एक रेखा है, मान लीजिए ये सिर्फ एक रेखा है, तो भी कहा जाएगा कि खुद की मेहनत के साथ परिवार या कोई रिश्तेदार, नातेदार या कोई सहयोगी का साथ मिल गया और व्यक्ति कहीं ना कहीं बढ़ गया। यह भी संभव है अगर एक रेखा है। हाँ, ये जरूर मैं कहूँगा, 100% मैं नहीं कहूँगा, फिर भी मैं ये कहूँगा कि 90% तक ऐसा देखा गया है। अगर इसके ऊपर रेखा है तो किसी करीबी के कारण व्यक्ति आगे बढ़ा।
अगर 2 रेखा है इस जगह पे, ऐसे में कहा जाएगा कि जिसकी भी मदद मिली आपके जीवन में, जिसने भी आपको बढ़ाने के लिए रास्ता दिखाया, उसकी मदद अगर कहें तो लंबे समय तक उससे संबंध या उसकी मदद अगर कहा जाए नहीं चल पाएगी। कुछ ना कुछ ऐसी स्थितियां बनेंगी जिसके कारण जो है संबंध खराब हो सकते हैं या कोई दूरी बन सकती है, कोई ना कोई ऐसे कारण। अगर यहां पर रेखा 3 या 4 है, मत पड़िएगा, कोई आपका साथ नहीं देगा, कोई पुश करने वाला नहीं मिलेगा, यह तय है। अपनी दम पे आगे आप बढ़ेंगे। ऐसे लोगों को अगर कहा जाए, ऐसे जातकों को अगर कहा जाए, सफलता मिलती है और बड़ी सफलता मिलती है। धन आता खूब है, थोड़ा मोड़ा नहीं, खूब धन आता है अगर यहां 3-4 रेखाएं हैं तो। लेकिन जिस स्पीड में आता उसी स्पीड में जो है निकलता जाता है, कोई मददगार नहीं मिलता है और काम भी कोई नहीं रुकता है। कितनी भी व्यवस्थाएं चाहिए या कितनी भी समस्याएं हैं, उससे निकलने का रास्ता मिल जाएगा। मदद नहीं मिलेगी, मतलब घर परिवार रिश्तेदार ऐसा कोई जो है हमदर्द शुरुआती दौर में नहीं मिलेगा। 23 साल की आयु, 29 साल की आयु, 37 साल की आयु, 48 साल की आयु, 58 साल की आयु, 56 साल की आयु, 56 और 58 ऐसे लोगों के लिए विशेष आयु कहलाती है कि ये साल व्यक्ति के लिए बेहद अच्छे होते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये जीवन रेखा है, ठीक है, और ये शनि की रेखा है। ये अगर शनि की रेखा या भाग्य रेखा जैसा भी समझ लीजिए, अगर ये इस टाइप से रेखा बने, मतलब एक रेखा चंद्रमा की तरफ, चंद्रमा ये होता है, एक रेखा शुक्र की तरफ, शुक्र ये होता है। अगर इस टाइप से आपकी रेखाएं हाथ में बन रही हैं, ऐसे जातकों को मददगार कहीं ना कहीं समय समय पे मिलते रहते हैं, बेहद भाग्यशाली होते हैं। लेकिन एक चीज और कहा जाएगा, मदद का लाभ मिलता है, लेकिन वही व्यक्ति जिससे मदद मिलता है कुछ समय बाद शत्रु भी बन जाता है। हमेशा ध्यान रखिएगा इस चीज का। ऐसे लोग अगर कहें तो खुद की मेहनत से कहीं ना कहीं सफल होते हैं। घर परिवार वाले कितना भी इनके ऊपर धन लगा दें, कहीं ना कहीं व्यय हो जाता है, खर्च हो जाता है या नुकसान हो जाता है। मैं यहाँ पर कारण कुछ भी बोल सकता हूँ कि घर परिवार वालों ने पैसा लगाया, वो चला गया, डूब गया, जो भी है, भले आपकी उसमें गलती नहीं थी, ना समझी में, जिसमें भी। अगर इस टाइप से रेखा है, ये काट के, ये जीवन रेखा को काटे ना, बस आके छू ले, तो बिल्कुल मैं कहूँगा कि आपको जीवन में समय समय पे कोई ना कोई जो है उठाने वाला मिल जाएगा, सपोर्ट करने वाला मिल जाएगा। ये तय वाली बात है, यह 99 नहीं 100% वाली बात है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये होती है जीवन रेखा। जीवन रेखा से बुद्ध की तरफ रेखा जाती है, इसको स्वास्थ्य रेखा, बुद्ध की रेखा मत कहा करिए। जब भी जीवन रेखा से निकल के सूर्य की तरफ रेखा जाए या बुद्ध की तरफ रेखा जाए, वो भी एक तरीके की भाग्य रेखा ही है, उसको भी भाग्य रेखा कहते हैं। एक रेखा शनि की तरफ जाए, एक रेखा सूर्य की तरफ जाए, ऐसे में कहा जाएगा बड़े स्तर के राजनेता, बड़े स्तर के खिलाड़ी, बड़े स्तर के व्यवसायी, बड़े स्तर के जो भी आप काम करेंगे ना, उसमें बड़ा लगा लीजिए। भले आज कैसा है, भले आज आप कहें अरे कुछ नहीं पंडित जी, ऐसा संभव ही नहीं है, ये असंभव है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि व्यक्ति बड़े स्तर तक ना जाए, व्यक्ति मिडिल क्लास या गरीब रह जाए, संभव ही नहीं है, ये असंभव कहलाएगा। अगर इसमें जो है ये त्रिकोण बन जाए, ये त्रिकोण बन जाए, इस ऐसे लोग कहते हैं बिजनेस टाइकून। एक फैक्ट्री नहीं होती है, हजारों या लाखों लोग ऐसे लोगों के नीचे काम करने वाले होते हैं। एक क्षेत्र में सफलता नहीं मिलती है, एक साथ कई चीज़ों में कहीं ना कहीं काम करते हैं। देश दुनिया में ऐसे लोगों का नाम होता है। जीवन अगर कहा जाए अचानक सफलता जीवन में पाते हैं। ऐसे जातक अगर कहें तो धैर्यवान होते हैं और धैर्य के कारण ही जीवन में आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप लोग पूछते नहीं उपाय बता दीजिए, कि धैर्य से बड़ा कोई उपाय नहीं है, धैर्य से बड़ा कोई उपाय नहीं है, ये दिमाग में डाल लीजिए। बाकी आप समझदार हैं, इस चीज को पुरखे हमारे बोला करते, बड़े बूढ़े आज भी बोलते हैं, भैया धैर्य रखो। ऐसे लोगों का मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है, कोई भी किस तरीके से चीजों को लेके चलना है, ऐसे लोगों को पता होता है।
ऐसे जातकों को भी मददगार कम मिलते हैं। अपनी मेहनत से ऐसे जातक भी बढ़ते हैं जीवन के शुरुआती दौर में, खासकर मैं कहूँगा शुरुआती दौर अगर कहा जाए थोड़ा सा पीड़ादायी हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे जीवन बढ़ता है वैसे वैसे जो है व्यक्ति आगे बढ़ता है। ये भाग्य रेखा है। इसके बगल में ये मंगल के क्षेत्र पे अगर कोई त्रिकोण बने, त्रिकोण साफ है, टूटा फूटा नहीं है। जो व्यक्ति इस त्रिकोण के कारण अगर कहा जाए जो व्यक्ति ठान लेता है, ऐसे लोग हठी कहलाते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए ठान लिया मुझे करना ही करना है, अगर ये स्थिति है तो भी कहा जाएगा कि खुद की मेहनत से ही व्यक्ति को आगे बढ़ना पड़ेगा। बेहद मेहनती ऐसे लोग होते हैं, कठोर परिश्रम करते हैं, रूड नेचर के होते हैं, गुस्सा भरपूर मात्रा में होता है, सफल होते हैं। जातक अगर कहा जाए अपने जीवन में अपनी मेहनत के कारण कहीं ना कहीं सफलता पाता है। यहाँ पर एक चीज़ और मैं समझा देता हूँ, ये अगर त्रिकोण है, इसको रेखाएं काट रही हैं तो ये बहुत खराब कहलाएगा। घर परिवार विवाह, खासकर कहा जाए विवाह तो बहुत ही ज़्यादा खराब। वैवाहिक जीवन में जीवन साथी के स्वास्थ्य पर असर पड़े या अन्य कोई बात हो। इस जगह पे होता है रिंग सोलोमन, हम लोग कहते हैं गुरु के नीचे रिंग सोलोमन। इस जगह पे भी रिंग सोलोमन, अगर ये 2 रिंग सोलोमन है, पैसा बहुत कमाएंगे, थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत कमाएंगे पैसा। इसके नीचे अगर रिंग सोलोमन है, किसी प्रकार का हाथ में दाग धब्बा नहीं है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति अपनी मेहनत से सफल होगा, अपने जीवन को व्यक्ति कहीं ना कहीं तेजी से बढ़ाएगा। स्वतंत्र काम करने को ये दिखाता है। शुक्र वलय होने का देखिए, शुक्र वलय होने का मतलब ये नहीं कि हाथ बहुत दबा है, चिपटा है, ये सारी चीज़ चिपटा है, हल्का फुल्का। ये माउंट आपके अच्छे होने चाहिए, माउंट ठीक ठाक से उठे हैं। अगर ये 3 चीज़ें आपके हाथ में हैं तो जीवन में खूब सफल होंगे। यश भी मिलेगा, प्रसिद्धि भी मिलेगी, धन भी मिलेगा और कहीं ना कहीं लोगों से सम्मान भी मिलेगा। ये संकेत अगर कहा जाए तो कम मिलता है, लेकिन जिनके भी हाथ में मिलता है बहुत मिलता है, बहुत होता है उनके पास। जातक अपनी दम से आगे बढ़ता है। शुरुआती जीवन अगर कहा जाए, जो मैंने बताया अभी, शुरुआती जीवन अगर कहा जाए, खासकर 12 साल की आयु से 20 साल की आयु के बीच में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष कोई भी कारण हो सकता है आप धनी परिवार में हैं, लेकिन फिर भी उस घर में आपने जो है बड़ा मुश्किल से जो है समय निकाला। 23 साल की आयु से ऐसे लोगों का भाग्योदय हो जाता है। 23 साल, 28 साल, 37 साल, 47 साल, 52 साल और 58 साल। फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, 23 साल, 28 साल, 37 साल, 47 साल, 52 साल, 58 साल की आयु में व्यक्ति को विशेष सफलता मिलती है। ये आयु व्यक्ति, जैसे मैंने आपको कहा 23 साल, समझा भी दे रहा हूँ, 23 साल 22 भी हो सकता है, 24 भी हो सकता है, 23 साल के आसपास, 28 साल 1 साल आगे 1 साल पीछे, या 28 साल ऐसे मान के चलिए। और उन सालों में अगर ये स्थिति है तो आपको कहीं ना कहीं लाभ जरूर होगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, ये तय वाली बात है। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये ज्ञान पहुंचना चाहिए। अगर कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर लिखिएगा। अपना अनुभव, अपनी रेखाओं का अनुभव कमेंट बॉक्स में साझा ज़रूर करिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।